शाद बाशो शाद जी ए सरज़मीने देवबंद शाद बा अम्मा बअदु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंतहाई काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़राते उलमाए किराम, मेरे अज़ीज़ जनाबे साहिबज़ादा हबीबुल्लाह फ़ारूकी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, इन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि आप हमारी एक तकरीब है उसमें शिरकत करें। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि ये तो साहिब इल्म हजरात कुर्सियों पे तशरीफ़ फरमा है, तुसी चिट नाम ही दो तो मैंने पता है कोई परेशानी वाली चिट नहीं, अद्धे घंटे वाली चिट। मैं चूंकि एक सादा जिहा अपने फन दा मौलवी हाँ, पंजाबी च गुफ्तगू करन वाला। उलमाए कराम नूं मेरे जैसा बंदा जदों बयान करे, पता नहीं तुसी की महसूस करोगे, मैनूं तो वैसे शर्म आ रही। और बाज मौलवी दूजे नूं कौन ही मारनगे भी एक ही लगे तो असी की लगी। तो बहरहाल चूंकि सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे यहाँ मुफक्किर इस्लाम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ाहिदुर राहदी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया का दीदार नसीब हुआ और फिर उनके सदके आपका भी दीदार नसीब हुआ। कहते हैं कि 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको देखने से सवाब मिलता है। कुरान करीम को देखें सवाब मिलता है, बैतुल्लाह शरीफ को देखें सवाब मिलता है, जमजम को देखें सवाब मिलता है, माँ बाप का चेहरा देखें सवाब मिलता है। जब हम ये 4 चीज़ें बयान करते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं, और जब 5वीं का जिक्र करते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि उस 5वीं चीज़ का ताल्लुक मौलवियों से है कि उलमा का चेहरा देखें तो सवाब मिलता है। तो मुझे आप जैसे साहिब इल्म हजरात कुर्रा हुफ़ाज का दीदार हुआ तो ज़ाहिर है मुझे सवाब मिला। तो मुझसे कबल उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद रसूल नगरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया बहुत ही कीमती मुलफ़ूज़ात इरशाद फरमा रहे थे। ये होता है मुज़ाकरा। ये बात नहीं है कि मैं ऐसी बात करूं कि आपको उसका इल्म ना हो, या मैं ये समझ के गुफ्तगू करूं कि इनको पता नहीं है। नहीं, एक दूसरे से मुलाकात और एक दूसरे की बात सुनना।
अगर उलमाए किराम हर महीने दूसरे महीने इस तरह मिलजुल कर बैठे तो एक दूसरे के दुख सुख का पता चलेगा, अभी कौन कितना सुखी है और कौन मस्जिद की इंतजामिया से कितना दुखी है। तो इसका ये भी फायदा है। हमारे अजीज ने आपको जमा फरमाया, जब आप खाने पे बैठेंगे तो ज़ाहिर है क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत ना लो, थोड़ी मसीत किमें, थोड़ी किमें, थोड़ा मदरसा किमें, तनख्वाह वधी है घटी है, तो दुख सुख का पता चलेगा। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर आप जानते हैं एक बहस चली हुई थी, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, और उसमें जो ज्यादा मौजूए बहस थे वो हजरत राशिदी साहब थे। तो हमने खामोशी इख्तियार की। उस खामोशी का नुकसान क्या हुआ कि वो बढ़ते बढ़ते ये बात अपनों से निकली बिगानों में गई। तो जब उन्होंने कहा इसके अपने कोई परवाह नहीं करते तो हम इसकी दस्तार को हाथ डालते हैं, फिर उन्होंने हजरत शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत पे हाथ डाली। और हाथ भी वो डाल रहा था जिनका शजरा नसब हिंदुस्तान में जाकर खत्म हो जाता है, मदीने नहीं जाता, मक्के नहीं जाता, वहीं खत्म हो जाता है। और उसका कसूर भी नहीं है, वो सफदर रिजवी नामी आदमी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए जो उसने पढ़ा है वो आगे सुना रहा है। उनके अमीरुल मोमिनीन भी ऐसे ही थे। ये अलग बात है कि उनको कौम वो मिली है कि जो ज्यादा गालियां दे वो ज्यादा अलामा होता है, ज्यादा जिस गालियां दे उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। ज्यादा गालियां देने वालों को कहते हैं वाह वाह मुकर्रर सही, एक बारी फिर आंखें। आप सोशल मीडिया खोलें, नंगी गालियां मौलवी देते हैं और कौम कहती है वाह वाह क्या बात है भाई। तो ये सूरत है कि एक मौलवी साहब जुमा पढ़ा रहे थे, तो जुमा पढ़ाते हुए उन्होंने कहा आज इतवार है ना, कौम को माशाअल्लाह बड़ी मुतवज्जो, जी जी आज इतवार है। उन्होंने कहा फिटे मुंह तुहाडे इतवार पढ़ना है हो। यानी वो कौम है उनको मिली हुई कि जो भी कह दो ठीक है। जो अपने बाप का हया नहीं करते वो हमारे बाप का हया कैसे करेंगे। बाप का हया तो वो करता है जो अपने बाप का हो। और जिनके शनाख्ती कार्ड पर रिश्वत दे के प्यो दा ना लिखे हो उन्हें मौलाना सरफराज खान साहब सफदर साहब का एहतराम की करना। भाई हमारी की जबान है बड़ी, बल्कि बहुत बड़ी जबान है, बोलना चाहें, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया नहीं है। तो मैं क्योंकि हजरत मौलाना इहसानुल्लाह फरूकी रहमतुल्लाह अलैह के पुराने साथियों में से हो, सबसे पहले उन्होंने मुझे इस इलाके में बुलाया था। बिलंसार आदमी थे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आमीन कह छोड़ो यार। वो आज तुम कहोगे तो कल साढ़े वास्ते ही कोई कहेगा, अज असं चुप रहांगे तो कहने को कोई नहीं, वो भी चुप रहो। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उनके लगाए हुए इस पौधे को अल्लाह क़यामत तक आबादो शाद रखे। दोस्तों हम हक बयान करने वाले लोग हैं और हक भी हमें बुजुर्गों ने सिखाया, ओ दो इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। गुफ्तगू की एक हद होती है, जब आदमी हद का राज करता है फिर फितने फैलते हैं। और ये उम्मत एतदाल वाली उम्मत है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। हमेशा वही गुमराह हुआ जो एतदाल से निकला, जिसने अपने काबिर का दामन छोड़ा, जिसने कहा कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की क्या तहकीक होती है। मैं भी एक मुहक्किक हूं जो खुद मुहक्किक बनने की कोशिश की और बुजुर्गों की तहकीक को आगे पीछे किया, फिर वो ऐसे फितने के गड्ढे में गिरा
कि आज भी ऐसे फितने हैं जिनको हुसैन समझ नहीं आता, मद मुकाबल समझ आता है। तो फितनों से बचने के लिए एक रास्ता है कि हम अपने अकाबिर पे एतमाद करें, अपने बुजुर्गों पे एतमाद करें और अपने बुजुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ करें। अपने जुमे के खुतबात में, दीगर खुतबात में जहां हम लंबी चौड़ी 2-2 घंटे की तकारीर करते हैं, वहां 1-2 वाक़यात अपने बुजुर्गों के सुनाए जाएं कि हमारे भी अल्लाह वाले थे, ताकि मेरी आने वाली नस्ल को यह पता चले कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी कौन था, हजरत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही कौन थे, हजरत मदनी कौन थे, हजरत शेखुल हिंद कौन थे, हजरत थानवी कौन थे, हजरत बिनौरी कौन थे, हजरत लाहौरी कौन थे, शेख दरखास्ती कौन थे। अपनी कौम को, अपने आने वाली नस्ल को जुमे में, मैं इंग्लैंड में मैनचेस्टर मौलाना अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास बैठा था। मैंने कहा हज़रत कुछ इरशाद फरमाइए, ऐसी गुफ्तगू जिससे मुझे फ़ायदा हो। फरमाया जुमा पढ़ाते हो? मैं कहा जी। कितनी देर बयान करते हो? मैंने कहा 1 घंटा या घंटे से 10 मिनट ऊपर भी चले जाते हैं। मजमा कितना होता है? मैंने कहा तकरीबन कोई 800 या 1000 के करीब मजमा होता है। उन्होंने कहा कि तैयारी करके जुमा पढ़ाया करो। अगर तुमने तैयारी ना की और वैसे जुमा पढ़ाया तो तुमने उम्मत का 1000 घंटा जाया किया। बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। 1000 घंटा तुमने उम्मत का दाया किया। वो तेरे पीछे जुमा पढ़ने नहीं आए थे, जुमा सुनने आए थे, और तूने इधर उधर की मार के बातें उनको टरखा दिया। तो क़यामत वाले दिन 1-1 सेकंड का अल्लाह हिसाब लेगा। तूने उम्मत का मस्जिद में 1 घंटा जाया कर, 1000 घंटा जाया कर दी। हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहली जो मेरी उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी वडाला सिंधवा में हुई थी। तो मैंने हजरत से एक दफा पूछा, हजरत खिताबत में कोई खूबसूरत तोहफा जो आपका तजर्बा हो फरमाएं। अकेले बैठे थे। फरमाया भी इल्म सोना है और खतीब सुनार है। सोना मार्केट में पड़ा हो, दुकान पे पड़ा है, सोना पड़ा है, लेकिन सुनार का काम क्या होता है? उसके जेवर बनाता है। जो यहाँ अच्छी चीज लगती है वहां बनाता है, जो यहाँ लगती है उसके मुताबिक बनाता है। इल्म सोना है और खतीब सुनार है, जो इल्म के खूबसूरत जेवर बनाकर अपने सामीन को पेश कर देता है। जदोजहद में जाएं, कुर्बानी में जाएं, तो हमारे बुजुर्गों ने ऐसा हक बयान किया कि मां ने कोई लाल नहीं जाना आज तक जो मेरे अकाबर जैसा हक बयान करे, लेकिन रहे एतदाल में। और आपके सामने है कि जो जमातें एतदाल से निकली उनका हशर क्या है। जो आदमी अपने अकाबर से टूटता है, मैं नाम नहीं लेता, दुनिया का बहुत बड़ा मशहूर हमारा एक मौलवी साहब है, बड़ा आलिम है, तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक है। जब तक वो अपने अकाबिर से जुड़े रहे, बुलंदी की तरफ जाए, थोड़े से अकाबिर की नहज से हटे तो आज 2 टके का आदमी भी उन पे तबसरा करता। उसकी वजह यह थी कि हमने अपने जो भी है, अगर रायवंड के बुजुर्ग हैं तो वो उनके अकाबिर हैं, मेरे भी अकाबिर हैं। जिस जमात में हो उसके नज़म में चलना है। तो सबसे पहले हमने अपने अकाबिर का दिफा करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो बेटा ही क्या जो बाप का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। तो ये हमारे रूहानी बाप है। तो सच बयान करने के लिए कुछ न कोई रुकावटें भी आती हैं। वो एक लतीफ़ा है कि बच्चा, मजबूरी ये है कि मैं चूंकि अवामी आदमी है तो फिर तुम मेरे अवामी बन जाओ, चलो मेरे नाल थोड़ी देर बाद। वो एक बच्चा घर कहने लगा, अम्मा मैं जदों भी सच्ची गल करा मैनू मार देने। और मां कहने लगी ऐसी तैसी होना दी, तू खुल के सच्ची गल करया कर। उन्हें कहा अम्मा जी मैं तेरे नाल भी की, तू ही थप्पड़ मारने। हो सके नहीं बेटा, मैं तुम मेरा पुत्र है, लखते जिगर है, तू मेरा कर जिन्नियां मर्जी सच्चियां गल कर। उन्हें कहा जी 20 साल हो गए मेरे प्यो मरे नू, तू रोजाना मैकअप करके किथे जानी। लो जी फिर अड्डी वाली जुत्ती ला ली उन्हें।
उन्हें कहा बस समा सच्चा सच तेनों भी नहीं पचिया। वो किसी जिम्मेदार को किसी पूछा सी बाबा जी मिर्चा कदों लगदियां ने, उन्हें तो पूछा सी भी किहड़े मौसम में मिर्चा लगदियां ने। अगो जिम्मेदार सियाना बंदा कहने लगा जो सच्ची गल करेंगे भाई, जब सच्ची बात करेंगे तो फिर रुकावटें तो आएंगी। सच्ची बात करने पे रुकावटों का आना कुरान का इशारा है, आजमाइशों का आना कुरान का इशारा है। कुरान कहता है इन अल्लाह, सुर सुर में कोई नहीं लानी क्योंकि बेसुरी तकरीब है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सुर लाऊं ठीक। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, आगे क्या है बोलो यार, मैं तो सुम्मस्तकामू क्या है कि नहीं नहीं जी आइंदा नहीं करांगा। इसका माना ये है, लो जी मैं लिख के देता हूं कि मैं आइंदा सच्ची गल नहीं करांगा। नहीं, जब भी कहा रब हमारा पालने वाला, लाले कहते हो सुर सुनाओ, लाले बोलते ही नहीं हो भाई। पालने वाला अल्लाह है। फिर आजमाइशें आती हैं, ऐसी आजमाइशें आती हैं कि जिस तरह के पिंडा थावां के अंदर लोगों ने दाने कट्ठे रखे होंगे ने, जो दाने मदरसियां में भी इंज ही है, जो आटा मुक जाता है तो फिर दाने कढ़ के अम्मा वड्डी सीधा चक्की ते नहीं भेजती, पहले छज विच पा के ना छंडदी है। और मां नूं पूछो मम्मा ये की करदी, मैं भेज चक्की ते, उन्हें कहा पुत्र सारे पिसण के काबिल नहीं होंगे। और छंडदी है जेडे काने कोने होंदे ने, हौले शौले होंदे ने, विचों खाली होंदे ने, पहले हवा के झोंके नाल उड़ जाते ने, जेडे खालिस होंदे ने सुम्मस्तकामो। हुण खालिस दा पर असर की होया, वो जेडे खालिस बच्चे सन ना, ये नहीं कि अम्मा उन्होंने छड़ के ते वो जेडे काने कोने ते अंदरों खाली फारेग, खाली ढोल ज्यादा खड़कदा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं नसीब उन्होंने फड़ लिया वा, नहीं उन्हें वही बोरी च बंद किए ने जेडे खालिस सन। गया चक्की ते उत्ते भी पत्थर थले भी पत्थर, खालिस पिसी जाता है, बोलता नहीं। आटा बन के घर आ गया, अम्मा अजे भी नहीं रजी, ने परात चुकी पाया, आटा पानी पा के आ मुके घुसुने मारे खालिस नूं, अजे भी नहीं रजी, तवा धरिया जनाब ते पेड़ा घड़िया, एक थप्पड़ इधरों एक इधरों, पुछो मां नूं ये की कीते। उस आखे पुत्र दियो बंदी एवें नहीं बनते। अजे भी नहीं रजी, तवे ते धर के सेक पई देंदी है, ते जदों रोटी पक गई इन्नियां आदमैशां चों, उस वेले फिर मौलवी के दस्तरखान की भी जीनत बन गई, पीर के दस्तरखान की भी जीनत, ते वजीर के दस्तरखान की भी जीनत। वो जेडे काने कोने उड़ गए सन, वो बाहर आखण जी सानू तो किसी कुछ नहीं आख्या। हैन ते सच्चे ना भाई, तुसी इस काबिल होंदे तो तुहानू कुछ कहंदा, तुसी इस काबिल ही नहीं हो कि तुहाडे वाल को वक्त जाया करना। किसी ने बेवकूफो तुहाडे वाल वेख के जिहड़ी जबान तुसी मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह दे बारे इस्तेमाल की है, असी वक्त जाया करना वो जबान इस्तेमाल करके इल्मी दलाइल चाहो, इल्मी मैदान चाहो ना, पता लगे, बकवास ना करो। शेख सरफराज खान सफदर साहब दियां तसानीफ तफासीर का मुकाबला इल्मी सतह ते करो, यकीन जानो गालां ओ कढ़दा जे जिहदे कोल दलीलां नहीं होंदियां, डंडे ओ मारदा जे जिहदे कोल दलील नहीं होंदी। कुरान ते कहंदा कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, जे सच्ची हो ते चबला ना मारो, दलीलां ले आओ। जे सच्ची हो तो चबला ना मारो, दलैल नाल गल करो ना, ता पता लगे। ईमानदार ना दसो, जो दो बंदे आपस में बहस करते ना, तो चबला उ मारदा जे, वट्टे उ मारदा जे, लड़ाई वो गिरेबान वो पैंदा जे, को फिर दलील लाओ। इहो ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सारे दलील की दुनिया नाकाम किया, बजाय शर्मिंदा होने के कहने लगे सुटो आग दे अंदर। अफगानिस्तान से हमला जो होया सी, अमरीका दलैल की दुनिया हार गया सी, फिर उन्हें आख्या बदमाशी करो। जेड़ा बंदा दलील की दुनिया हार जाए ना, वो पर बदमाशी करता है। जिहदे कोल दलैल हो ना गोलियां मारदा है, ना बम मारदा, ना लड़ाई करदा, कहता मैदान च खड़ा गल नाल गल करो। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा
एक साहब ने थप्पड़ मारिया सी मुल्तान, पुराने बुजुर्ग जानते ने, अगू जलंधरी साहब ने एको जुमला बोलिया सी, मौलाना थप्पड़ ना मारो, दलील दो, दलील से बात करो। ये चबला वही मारते हैं जिन्हें कोल दलील नहीं होती, मिर्चा उन्होंने लगदियां ने जिन्हें कोल दलील नहीं होती। लेकिन याद रखें, ये कैमरा गवाह है, मेरे अकाबिर लावारिस नहीं है। हमने 4 दिन अगर मदारस के टुकड़े खाए हैं, हम हलाल करेंगे, हलाली हैं हम। वो हजरत शेख सरफराज खान साहब दफ्तर हूं, वो सैयद हुसैन अहमद मदनी हो, वो हजरत मौलाना ज़ियाउल कासिम साहब मेरे शेख फरमाते सिंह ना कुछ अजिया साढ़े बुजुर्ग समझ ही नहीं आए, समझ नहीं आया तो कसूर अपना कढ़न की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील रखते हैं, दलील से बात करते हैं। कभी डंडे सोटे की लड़ाई नहीं किया, होती तो हम अपने कारकुनों को, अपने बुजुर्गों, सब उलमा को कहते आओ निकलो सड़कों पर, लेकिन नहीं। मैंने अभी बात की हजरत शेख राशदी साहब से कि आपने क्या किया, उन्होंने FIR दर्ज हो गई है। मैं कि आगे कार्रवाई क्यों हुई, उन्होंने कहा जी कार्रवाई तब्दीली पीछे चढ़ी है। समझ गए हो ना, वो तब्दीली खत्म होएगी तो इधर कार्रवाई होएगी ना। तो हम हमेशा आईन के अंदर रह के बात करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज ने पकड़िया बर्फ के बुलाका ते लिटा दिता, साड़ी तारीख है। एक मौलवी साहब ने ना अयूब खान दौर के अंदर उन्हें सजा हुई, उसने दाढ़ी मुना छड़ी, समझ गए हो कि महकमे का होना जिन्हें दाढ़ी मुनाई से डर के। हाफिजाबाद ना जी जो हालात ठीक हो गए तकरीर पे करे थे, पिंजी खड़ा दियो बंदियां तो भाबियां, एक पिछे बंदा खड़ा हुआ ना कि एडा तो आशिक रसूल सी, दाढ़ी क्यों मुनाई सी, और कहने लगा बह जा भाबिया तेनू की पता जान बचाना फर्ज है। लोग आखे नारा रिसालत या रसूल, तुम्हारे महकमे हिंदी ने और हमारे शाद बाशो शाद जी, शाद बाशो शाद जी ऐ सरज़मीन देवबंद, शाद बाशो शाद जी ऐ सरज़मीन देवबंद, दुनिया में तूने किया इस्लाम का परचम बुलंद, दहर में तूने किया इस्लाम का परचम बुलंद। कुफर नाचा जिनके आगे, मिर्जा नाचा जिनके आगे, फिरंगी नाचा जिनके आगे, रिफज नाचा जिनके आगे, अमिया शिरक नाचा जिनके आगे, बार हाथ नी का नाच जैसे जलते तवे पे रक्स करता है सपंद, शाद बाशो शाद जी ऐ सरज़मीन देवबंद। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। सुभान अल्लाह कह दो, हजरत आ रहा है टेंशन न लो। ठीक है हजरत जी, लेकिन आज चिट पई ये तो बहुत कम बात जा। खैर अच्छा फिर खैर ओ एक मौलवी साहब से पढ़े लिखे पिंड च ना, ओदी तलीम दा हाल वेखना। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਟੇ ਉਨੀ ਤਾਰੀਖ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੜਾ ਹੀ ਭਰ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਡਾਇਰੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਫੁੱਲ। मौलवी साहब ने पसीना ससीना साफ किया तो बाहर आए, कहते नंबरदार नाराज न हो, 84 तारीख।
उन्हें क्या खुदा दा खौफ कर 84 तारीख भी कदी उन्हें क्या खुदा दा खौफ करके गल दसी उन्हें गल 500 तो वधी पई गई। मैं क्या भाई अद्धे घंटे तो गल वध गई। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। जरा कह दो सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। कितना ही तूफान आ जाए उनकी निस्बत के सदके, कितना ही तूफान आ जाए उनकी निस्बत के सदके, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। जिससे खुदा नाराज हो और उसके नबी को दुख पहुंचे, ऐसा काम न करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। ऐसा काम न करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। ये भाई कैमरे वाला है तो उसको उठा दो, सो रहा है। देखो ना जी, कुर्सी पे भी नींद आती। कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ। नींद जलसे में भी आ जाती है आराम के साथ। लोग तलाश करते ने नींदर नू, एनू सुकून कहते हैं। यकीन जानो लोगों को ख्वाब आवर गोलियां खाते ने तां भी नींद नहीं आती। अब भाई मेरा सुता है आराम, मां में वेख्या बड़ी देर दा आराम कर रहा सी। इतने स्पीकर दे थल्ले भी नींद आ जाए, समझो खुदा दा किड्डा करम है मजहबी लोगों दे। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बर्फ दे बुलाका ते लटाया अंग्रेज ने। साढ़े काबिर दी एक तारीख है, साड़ी ये तारीख नहीं कि एक मौलवी हलवा खांदा खांदा ही मर गया। दूजे ने इना खादा कि वह माशाअल्लाह दीवार नाल हाथ ला के घर पहुंचिया। मां पूछया की होया, दीवार पकड़ी फिरना। उन्हें कहा लोगों का माल से बड़ा खादा है। फरमाया तू खाक खादा है, तेरे प्यो नूं लोग मंजे ते चुक के ले आंदे सन। ये तुहाडी तरीक है, साड़ी नहीं है। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बर्फ के बुलाकों ते लेटे। काफी देर तो बाद अफसर ने उठा के पूछा, सुना मौलवी जिस्म ठंडा होया कि नहीं? आपने फरमाया जिस्म ठंडा हो गया है, ईमान पहले से भी गर्म हो गया है। ये मेरे अकाबिर हैं, हम उनके नाम लेवाएं। हमारा एक शजरा है, हमारी एक तारीख है और दुनिया उस तारीख को जानती है। हजरत हुसैन अहमद मदनी के हम नाम लेवा हैं। ये क्यों बक बक करते हमें छेड़ते हैं? इनको पता है। एक दफा मौलाना जयाल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना अब्दुल हमीद भट्टू साहब रहमतुल्लाह अलैह गए। तो उन्होंने दिन फैसलाबाद भट्टू साहब जमा पढ़ाते थे। तो फिर तुहानूं पता है उन्होंने जवानी सी, उरूज सी, अच्छी खिताबत सी। तो फिर मुखालफत ही होंदी है ना, फुल दे नाल कंडे शंडे तो होंदे ने ना। वो कहने लगा जी मैं बरेलवी हो जाना, जिवें उन्होंने अंदाज सी। शेख कासमी साहब ने फरमाया भी की वजह है? उन्हें कहा जी मैं किसी को कुछ भी नहीं कहता। तो कोई कहता है आलम नहीं, कोई कहता है ममाती है, कोई कहता है खारजी है। एवं मेरी मुखालफत करते हैं। कासमी साहब लेटे उठ के बैठ गए। फरमाया बेवकूफ, ये तेरी परवाज़ की दलील है। एवं को किसी की मुखालफत करता है? हमारी अगर कोई मुखालफत करता है ये हमारी परवाज़ की दलील है। इतना कुछ करने के बावजूद भी किसी इदारे ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। साडा मौलवी छोटी जी गल करे तो मैं उन्होंने कहा यार तुम साडे वाल नस के आंदे, उन्होंने कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा भाजी वो सारा भेड़ा माल है, उन्होंने को कोई खतरा नहीं। खतरा है तो तुहाडे कोलों, क्योंकि जिहड़ी गल तुसीं करदे हो। आप कराची की दीना हाल अदालत में खड़े थे, खालिक दीना हाल में। अंग्रेज जज पूछता है मौलाना फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? फरमाया दिया क्या होता है, अभी देता हूं।
उसने कहा आपको पता नहीं है, मैं अभी कलम चलाऊंगा, मेरे कलम में ताकत है, सजाए मौत सुना दूंगा, फांसी के फंदे पर लटक जाओगे। मेरे शेख असली नस्ली सैयद ने, ये नहीं सिंध दा मोची पंजाब दा सैयद, ये साड़ी अखां के सामने के सैयद बने ने, यकीन जानो। अपने आप शाह साहब तकरीरें कह कह के शाह साहब हो गए। मैं रांझन कर दी, आप ही रांझन हुई। तो हजरत असली नस्ली सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह फरमाया, बरीफ केस खोले आते सफेद रंग का कपड़ा इस तरह लहराया, उन्हें एक ही फरमाया कफन है, मैं दारुल उलूम देवबंद तो नाल लैके आया, मैनू मौत तो ना डरा। अगर तुसी सुभान अल्लाह कहो तो मैं वो शेर सुनावा जो हजरत मदनी पढ़े से, खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की फौजों पे कुफर के फतवे हमने सरदार गाए हुए हैं, और खून दे के सेंचा था जिस गुलशन को, खून दे के सेंचा था जिस गुलशन को। मेरी तरफ देखो भाई, मेरी तरफ देखो। ये पाकिस्तानी कौम कभी कामयाब नहीं होनी, जेड़ा कुर्सी से बैठो उन्हें पसंद ही नहीं करते। तो तुसी रोंदे हो तब्दीलियां नूं, लाई जाओ तो कुर्सियां वटाई जाओ, ना पेट्रोल सस्ता होना ना खंड सस्ती होनी। खिलौना समझ कर, शेख आ गए ने, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। खून दे के सेंचा था जिस गुलशन को, अब उसके फल पकने को आए हुए हैं। हम तो तारीख रखते हैं भाई। जहां मेरे शेख मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह जूते उतार दें, यकीन जानो उस खाक को भी पर बैठना भी हम सादा समझते। चीज़ है कि कोई ऐसा अल्लाह तल्ला वालद ना मालूम खड़ा हो के हजरत के लिए ऐसे अल्फाज कहे जो फिर मिंबर पे कहे भी नहीं जा सकते। आगे कौम देखो, वाह वाह सुभान अल्लाह, उल्लू दी पट्टी कौम। वो एक बंदा गया ना उल्लू लैन, उल्लू, बस आखिरी बात, उल्लू लैन गया ना, उस आख्या ए जड़ा वड्डा उल्लू है किन्ने पैसे ने, उन्हें कहा जी 100 रुपया। ए जड़ा छोटा उल्लू है उन्हें कहा 200 रुपया। उन्हें क्या है मोटा ताजा उल्लू है वह 100, तो जड़ा छोटा जहा है यदा 200। उन्हें कहा भाई वो सिर्फ उल्लू है, ये उल्लू का पट्ठा है। समझे हो ना, अगू जी कौम वो जड़ा बयान पिया करता सी वो सिर्फ उल्लू सी, जी अगू दाद दे रहे से अल्लाह के वली की तौहीन सुन के वो की सी, उल्लू दी पट्टी कौम सी। बस जबान हम भी रखते हैं, इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो तफसील से बात करेंगे। शेख आए हैं, अब की बात सुनते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।